आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले भी बता दिए हैं कि संस्कृत जो है नंबर टेकिंग सब्जेक्ट है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संस्कृत में लिखने के बाद नंबर बहुत तगड़ा उठता है, यानी 90 95 98 नंबर तक भी लड़कन लाया है पढ़ के। तो आप देखेंगे अब 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम। सबको रिपीट करके टंच करके रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं दूसरे को बताता है, सबको सिर्फ अपने मन अपने से मतलब रहता है। इसलिए आप लोग स्वयं पर आधारित रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो देखिए तीसरा जो चैप्टर है वो लिखा हुआ है अलस कथा। संस्कृत का थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम है अलस कथा। जैसा कि चैप्टर के हेडिंग से ही यह पता चलता है कि अलस कथा का मतलब हो गया आलसियों की कथा। आलसी यानी कोई भी काम करने में आलसी किसे कहते हैं, जो सीधे टार देता है कि ना बिहान होते ना चाहे होते बाद में ना, उसको कहते हैं आलसी। तो आलसियों की इसमें कथा क्या है, सबसे पहले कहानी को आप वीडियो के माध्यम से एक बार कहानी को सुन लीजिए, फिर हम किताब भी पढ़ाएंगे। तो किताब आप लोग किताब आगे में रख करके तब उसका अर्थ मिलाएंगे। एक बार पहले बार हम कहानी सुना देते हैं, फिर किताब का हम हिंदी कर देंगे। आप एक बार पहले कहानी सुन लेंगे। देखिए याद रखेंगे, मिथिला एक जगह है, जानबे करते हैं। तो मिथिला एक जगह है, तो मिथिला का एक मंत्री था जिसका नाम था वीरेश्वर। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो आंसर होगा मिथिला। ठीक है ना। तो देखिए मिथिला का जो मंत्री था उसका नाम था वीरेश्वर। वह स्वभाव से बहुत ही दयावान और दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। क्वेश्चन भी हिंदी में बाद में लिखावेंगे कि वीरेश्वर कौन था, उसके बारे में बताइए। तो आंसर लिखना है कि वीरेश्वर मिथिला का एक मंत्री था। राजा होता है तो उसका मंत्री होता है। वीरेश्वर मिथिला का एक मंत्री था जो स्वभाव से दानी, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह दीन दुखियों यानी अपने राज्य के अंतर्गत, राजा तो कहीं नहीं जाता है कि राज्य में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी सारा दारोमदार जो है मंत्री के ऊपर रहता है। तो मंत्री पद पर रहते हुए वीरेश्वर जो है अपना इलाका में रहने वाले जितना भी दीन दुखी गरीब लोग हैं उसको भरपेट भोजन कराता था और उनको यथासंभव वस्त्र भी देता था, कपड़ा भी देता था गरीब दुखियों को। जब गरीब दुखियों को मिलने लगा, कपड़ा देने लगा, तब कुछ आलसी लोग क्या था कि आलसी लोग भी गरीब का वेशभूषा माने फटल चिटल कपड़ा पहन करके और जब भोजन कराने लगे तब उसमें आलसी लोग भी बैठ जाए। अब थोड़े हैं कि सबको मंत्री चिन्ह नहीं जाता है कि अपना राज्य के अंतर्गत कितना गांव है। अब जैसे नीतीश कुमार है तो भोज भंडारा अगर देवे जाएंगे तो हमको आपको सबके चिन्हवे करते हैं कि कौन है माने इसमें आलसी या कौन है इसमें गरीब से। तो यही बात है। तो जब वो दीन दुखियों को देता था, तो जब दीन दुखियों को देने लगा तब बहुत सारा आलसी लोग जो कुछ नहीं करता था, घर में बस खाली ऐसी पड़ल रहना है, सूतल रहना है, कोई काम नहीं करना है, वो लोग भी आने लगा और भोजन करने लगा। जब वो लोग भोजन करने लगा तो जानबे करते हैं कि जब आलसी लोग को चिकन चिकन जब खाए लगे मिल जाएगा तो काहे के लिए वो मेहनत करेगा। तो आलसी लोग तो खाना खाने नहीं लगा। और उसमें देखिएगा बताएंगे, वह श्लोक भी है नीचे में कि दुर्गतिवानों में, दुर्गतिवान कहे का मतलब एकदम गेल गुजरल, एकदम नीच में सबसे प्रथम आलसियों को माना गया है। यानी आलसी सबसे गेल गुजरल होता है। कैसे? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत भूख लग जाने पर भी, यानी जठराग्नि, जठरानल बोलते हैं पेट की आग को, बहुत ज़्यादा भूखे रहने पर भी अपने आप को क्या करते हैं कि पेट की भूख को शांत कराने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। जैसे देखिए बताते हैं कि कोई कोई आदमी को आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा भूखल है, माने 9-10 बजल है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको भूख नहीं लगल होगा, फिर भी पड़ल है। कोई चीज़ अगर उससे पूछिए कि जी वो चीज़ कजा पड़ी है तो हाथ देखो ना वजह पड़ी होगा, लेकिन उसका आँख मुना हुआ है, माने सुतले सुतले बोल रहा है। यानी भूख लगल भी है फिर भी पेट की आग को शांत कराने का वह प्रयास नहीं करता है। तो जब पहले दीन दुखिया को देने लगा वीरेश्वर दान और भोजन, उसके बाद आलसी लोग भी देखा देखी आने लगा। तब कुछ धूर्त लोग अब देखा कि अरे तेरी की तो आलसी लोग जाए लगलू। धूर्त के मतलब क्या हो गया, जो और बनावटी आलस, आलसी तो आलसी है ये था, लेकिन कुछ और लोग जो था धूर्त उसको बोलते हैं। धूर्त की मतलब
भेष बदल करके चल जाना और कृत्रिम आलस दिखाना, बनावटी आलस दिखाना, वो भी जाए लगा आलसी बन के, दिन दुखिया बन के। तो जिसके कारण जो है अब मंत्री के पास ढेर मनी आदमी खाने लगा। तो आलस साला में जो भोजन व्यक्ति देने वाला था, मैंने चावल देने वाला, आटा देने वाला, चाहे वो कुछ देने वाला, वो कहा कि आई ये डेली के डेली अब संख्या बढ़ते जा रहा है। तो उन लोगों ने यह विचार किया कि लगता है कि हमारे स्वामी यानी वीरेश्वर जो है जितना सीधा है, तो उनके सीधेपन का लाभ उठा रहा है सब, है ना। जो बहुत सारे धूर्त लोग जो है और करके ऐसे भी भोजन कर रहे हैं और हमारे स्वामी को पता नहीं चल रहा है, तो ये सब हमारी गलती है। यानी आलस साला यानी भोजन का जो रखवाली कर रहा था जो सैनिक, वो सब कहा कि हमारी गलती है, जे चलो आज परीक्षा लिया जाए कि कौन कौन सही में आलसी है या नहीं है। तो एक दिन क्या किया कि सभी लोगों को भोजन कराने के बाद सब लोगों को कहा कि आप लोग यहीं विश्राम करिए, महल में ही, राजमहल में ही विश्राम करिए। और वो सब जो अलग साला में जो सैनिक था, वो लोग कुछ ही कर दिया कि जब जब सब लोग आराम करने के लिए गए रात में, तो आग लगा दिया अलग साला में। तो जब आग लगा दिया तब बहुत सारा लोग भाग गए, आग से बचने के लिए भाग गए। जो धूर्त लोग थे, बनावटी जो आलस दिखेले था, उसको तो आलस था नहीं, वो तो खाली खाए लगी है, भोजन ले अति खाने के लिए और कपड़ा लेने के लिए आता था। तो धूर्त लोग भी भाग गया, धूर्त लोग भी भाग गया। लेकिन वहाँ पर 4 व्यक्ति जो है सोए हुए ही रह गया। आग लगल है और 4 व्यक्ति सोए हुए ही रह गया। एक व्यक्ति जो है आंख बंद किए हुए है, ऐसे तो चारों का बंद है लेकिन आंख बंद है व्यक्ति का। तो पहला व्यक्ति कहता है क्या हो किम को लहलम, अहो हल्ला कैसा है। तो दूसरा व्यक्ति भी आंख बंद किए हुए है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि अहो लगता है कि आग लगा हुआ है। साला कैसा था कि देख नहीं रहा है उठ के, चारों कैसा मनुष्य है सोचिए आप अपने, कि देख नहीं रहा है कि हाँ आग लगा हुआ है। लेकिन सुतलो अगर रहेगा आग लगेगा तो इसु भागो भागो आग लग गया है, आग लग गया है, सुनाई दे रहा है तो भागने के लिए तैयार नहीं है। तो पहला बोला क्या हो किम को हल्ला, मैंने हल्ला कैसा है। तो दूसरा बोला क्या हो लगता है कि आग लगा हुआ है। तो इस पर तीसरा जो था वो भी सुतल मैंने आंखें बंद के लिए है, कह रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों के ऊपर कोई गीला चटाई रख देता ताकि हमारा आग से हम लोगों की रक्षा हो जाती। तीसरा कह रहा है कि यहाँ कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग सुतल थे तो हम लोग पर कोई गीला चटाई या बिछावन रख देता ताकि आग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो और जो चौथा है, अब चौथा क्या कहता है कि अरे बचा लो, तुम लोग कितना बोलते हो, तुम लोग को नींद नहीं आ रहा है जो चुपचाप सूतो। चौथा कहता है कि तुम लोग कितना बोलता है जो चुपचाप सूतता है कि ना, सोचिए। और ये चारों का जो बोली है, चूँकि आग तो लगाया था वो सब जो आलस वाला में रहे वाला था टेस्ट लेने के लिए ना, कि सही मायने में आलसी कौन है से। तो वो लोग देख रहा था ये लोग का बातचीत, अब मन में देखा कि अब तो आग ये लोग के नज़दीक में, ये लोग के शरीर के पास पहुंचने वाला है, अब ये लोग मर जाएगा अगर आग से मैंने रूम से अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो वो सब जो सैनिक था मंत्री का, वीरेश्वर मंत्री का सैनिक था, वो लोग क्या किया कि ये लोग के केस पकड़ करके चारों के तब बाहर निकाला। सोचा कि अब तो ये लोग मर जाएगा जल के, इसलिए बाहर निकाला और वीरेश्वर को इन सभी बातों के बारे में बताया कि देखिए यहाँ सही मायने में जो है मात्र 4 गो आलसी है ये था, बाकी सब तो बनावट आलस दिखा करके और भोजन आपसे ग्रहण कर लेता था, मैंने आपके सीधापन का अनुचित लाभ उठाता था। और जब वीरेश्वर को ये सभी बातें पता चली तो वह इन चारों को और सारा धन दिया। और कहा भी जाता है, एक श्लोक है लास्ट में वो भी आई है, उसका भी हिंदी लिखवा देंगे। और कहा भी यह जाता है कि स्त्रियों की गति उसके पति पर निर्भर करती है, स्त्रियों की गति उसके पति पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब कुछ ये कि देखते हैं कि जिस स्त्री का पति अगर कमाने वाले हैं हस्बैंड, तो देखते हैं कि स्त्री पूरा एकदम एकदम डीप डाउट में पूरा रहती है, हमारे एकदम जेवर पहन ले है, माने निम्न साड़ी पहन ले है, माने बढ़िया एकदम हाई हिल वाली चप्पल पहन ले है। तो स्त्रियों की गति उसके पति पर निर्भर करती है। कमाने धमाने वाला पति है ये नहीं है तो औरत भी तो जैसी तैसी न रहेगी। तो स्त्रियों की गति उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की गति उसकी माँ पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग देखते हैं कि कोई भी घर है तो उसका प्रथम पाठशाला बच्चा है।
तो उसका प्रथम पाठशाला उसका माँ है। ABCD क ख ग घ सिखाने का, पापा के नाम क्या है, मम्मी के नाम क्या है, गांव पोस्ट थाना जिला कहाँ है, ये सब कौन सिखाती है? तो माँ सिखाती है सबसे पहले। तो बच्चों की गति यानी बच्चों में संस्कार देने का काम, प्रथम संस्कार देने का काम माँ करती है। यानी बच्चों की गति माँ पर निर्भर करती है। लेकिन इस दुनिया में आलसी लोग ही ऐसे हैं जिसकी गति सिर्फ दयावानों पर ही निर्भर करती है। यानी दयावान लोग अगर नहीं चाहेगा तो आलसी लोग ऐसे ही मर जाएगा। तो यही है, एक बार पहले वीडियो को, ये वाला कहानी का वीडियो हम आप लोग को समझा दिए। तो ये कहानी आप लोग सुन लेने के बाद एक बार मन में सोच लीजिएगा कि आखिर इस आलस कथा में क्या क्या पढ़ना है। तो ये जब समझ लीजिएगा ना, तब आपको किताब देख करके चैप्टर नंबर 3 हम शुरू से पढ़ा देंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आंसर होगा, और एकदम बेफिक्र रहिए बस।